जिन बच्चों के सर पे पिता का साया होता है वो बच्चे सबसे ज्यादा महफूज होते हैं क्योंकि पिता एक घर की छत की तरह होते हैं। पिता आपको हर आंधी तूफान से बचाते हैं। पिता आपको हर एक खुशी देना चाहते हैं। पिता आपकी हर एक खुशी देखकर कई बारी भावुक भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देओल परिवार के सबसे हेड मेंबर यानी कि धर्मेंद्र के बारे में। बॉलीवुड के शानदार एक्टर हैं धर्मेंद्र और बॉलीवुड के नाम उन्होंने तमाम सुपरहिट फिल्में भी की। अगर हम सियासत की बात करें, राजनीति की बात करें तो धर्मेंद्र राजनीति के मामले में भी काफी पुख्ता हैं और काफी ज्यादा ही कहीं ना कहीं उनके फैक्ट्स और फिगर्स भी काफी ज्यादा सही हैं। अब ऐसे में देओल परिवार के दो अहम सदस्य हेमा मालिनी और सनी देओल का यूं इस तरीके से चुनावों को जीतना, टूटा हुआ परिवार एक हो जाना, तो धर्मेंद्र यहाँ पर एक वीडियो को शेयर करते देखे गए जहां पर हेमा मालिनी नाच रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत का जश्न भी मन रहा है। ऐसे में जब सनी देओल ने सियासत में कदम रखा था तब यहाँ पर धर्मेंद्र ने कहा था कि जिस दिन सनी का रोड शो था उस दिन वो खूब रोए थे क्योंकि उनके बेटे सनी देओल जो हैं कहीं ना कहीं राजनीति नहीं जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो राजनीति में उतर रहे हैं, जनता की डिमांड को सुन रहे हैं और अब जीत के बाद तो ये खुशी और कहीं ना कहीं ये खुशी के आंसू और भी ज्यादा बढ़ गए। क्या कुछ रहा देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जो इन दिनों गुरदासपुर के सांसद बन चुके हैं। सनी देओल ने जिस तरीके से भाई जीत दर्ज की है वो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। सनी देओल भाई अब गुरदासपुर के सांसद हैं। एक बेहतर बॉलीवुड एक्टर तो वो रहे ही, मगर अब गुरदासपुर की जनता के लिए वो सेवा भी करेंगे और उनके काम ही करते हुए देखे जाएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि भाई लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा कठिन चुनाव नेता और सबसे ज्यादा खतरनाक चुनाव नेता सनी देओल के अपोजिट में खड़े थे। हालांकि धर्मेंद्र काफी ज्यादा ही भावुक भी हो गए क्योंकि उनके अपोजिट में सुनील खड़े हुए थे। अब ऐसे में सुनील एक ऐसे बेहतर नेता कहलाए जाते हैं जिसके अपोजिट थे यहाँ पर सनी देओल। दरअसल आपको बता दें कि बेटे की जीत के बाद ये जश्न तो देओल परिवार में लगातार मनता हुआ देखा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि भाई धर्मेंद्र जीत के बाद भी अब काफी ज्यादा भावुक हो रहे हैं। जीत के बाद भी धर्मेंद्र जो है बेटे को लेकर फिक्रमंद हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने चुनावों के दौरान कौन कौन सी स्टेटमेंट दी थी, जिससे साफ तौर पर झलक रहा था कि धर्मेंद्र जो है अपने बेटे के सपोर्ट के लिए हर एक वो चीज करने को तैयार है जो वो अपने दम पर कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने कहा था कि बालराम जाखड़ मेरा भाई जैसा है। अगर मुझे पहले पता होता कि उनके बेटे सुनील जाखड़ गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं सनी देओल को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं देता। पहले ही धर्मेंद्र साहब कह चुके थे कि भाई सुनील जाखड़ मेरे बेटे जैसा है और कहीं न कहीं उनके पिता मेरे भाई जैसे हैं। धर्मेंद्र ने यहाँ पर ये भी कहा कि सुनील भी मेरे बेटे जैसा है। मेरे उनके पिता बालराम जाखड़ के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। सुनील उनके साथ बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है और उनके पिता भी अनुभवी राजनेता रहे हैं, लेकिन हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि हम लोग ये बहस करने के लिए नहीं हैं, हम लोग यहाँ के लोगों की बातें सुनने आए हैं क्योंकि यहाँ की जमीन से हम लोग प्यार करते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र जिस तरीके से चुनावों के दौरान अपने बेटे की जीत को लेकर डर रहे थे, सुनील जाखड़ उनके अपोजिट में थे यहाँ पर, तब भी वो डर रहे थे कि क्या मेरा बेटा यहाँ से जीत पाएगा या नहीं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने ये भी कहा कि भाई मेरे बेटे को राजनीति नहीं आती, मगर हाँ जनता की डिमांड को, जनता के
जितने भी परेशानियां हैं उनको सनी देओल जरूर दूर करेंगे। सनी देओल उनको दूर करने के लिए तमाम चीजें, तमाम हथकंडे भी अपनाएंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र तो उस वक्त डरते हुए देखे गए थे, मगर जीत के बाद धर्मेंद्र काफी ज्यादा भी खुश हुए, क्योंकि एक तरफ पत्नी जो मथुरा सीट से सांसद बनी, तो वहीं दूसरे और बेटा यानी कि सनी देओल गुरदासपुर के अब सांसद बन चुके हैं। बस इन्हें ही शपथ लेनी बाकी है। अब ऐसे में चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की, तो अब हर एक जनता की निगाह सनी देओल पर है कि आखिरकार वो किस तरीके का काम करेंगे। यकीनन देखा आपने किस तरीके से धर्मेंद्र यहाँ पर भावुक हो रहे हैं। हमने आपको चुनावों के दौरान के वो स्टेटमेंट्स भी बताए जिसे धर्मेंद्र ने खुद कहा था। जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है वो राजनीति को नहीं जानता, मगर हाँ एक चीज वो ये जानता है कि उन्हें जनता की डिमांड को सुनना भी है, जनता की डिमांड को फुलफिल भी करना है। अब जिस जनता की डिमांड के लिए इस गुरदासपुर के सांसद बनेंगे सनी देओल, तो देखना यही होगा कि क्या सनी जिन उम्मीदों के साथ जनता उन्हें इस सियासत में लेकर आई है वो तमाम उम्मीदें पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।